आज के लेक्चर में हम लोग फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो फैट्स एंड ऑयल्स जो है दे आर जनरली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। जैसे कि जब भी हम ये फैट्स और ऑयल्स को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें एस्टर ग्रुप आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे ये देखिए OCO ग्रुप दिख रहा है, तो ये एस्टर हो गया। अब ये जो ग्रुप है ये एक अल्कोहल का ग्रुप है, CH2O। ये ग्रुप अल्कोहल वाला है, और इधर जो ग्रुप है वो एसिड का ग्रुप है। तो जब भी एसिड, फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन हो के जब ये एस्टर बनता है तो हम उसको फैट्स या ऑयल्स बोलते हैं। So these fats and oils on hydrolysis gives fatty acid and alcohol। क्योंकि अब वो एस्टर है, तो जब भी उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो फैटी एसिड या फिर उसके साथ अल्कोहल देगा। दे आर जनरली मेनली ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ वेरियस फैटी एसिड्स। मतलब कि एस्टर तो ये है, लेकिन जो वो ग्लिसराइल एस्टर्स होते हैं। अब ग्लिसराइल एस्टर्स मतलब, अब जैसे कि आपको बताया गया कि ये एस्टर है तो अल्कोहल और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होकर जो एस्टर बनेगा ये वही है। अब जो अल्कोहल वाला पोर्शन होगा वो ग्लिसरॉल जनरली होता है, और जो एसिड वाला पोर्शन है वो फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसके बीच में जब रिएक्शन होकर एस्टर्स बनेंगे उसी को हम फैट्स एंड ऑयल्स बोलते हैं। और फैटी एसिड जो जनरली रहता है वो है पाल्मिटिक एसिड, देन स्टीयरिक एसिड और एक्सेट्रा वगैरह। तो इन सब ये सारे एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में रिएक्शन होकर जो भी एस्टर बनेगा उसी को हम फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल बोलते हैं। एंड दिस फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड कंडेंस विथ 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल। अब 1 मोल ग्लिसरॉल का और 3 मोल फैटी एसिड का वो कंबाइन होंगे तो एक आपका फैट या फिर ऑयल बनता है, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एक रिएक्शन आपको दिया गया है। अब ये ग्लिसरॉल हो गया और ये ब्यूटायरिक एसिड है। अब ये ब्यूटायरिक एसिड है, ये देखिए 3 मोल है। 3 मोल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड, इट इज़ कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल टू गिव ट्राईब्यूटायरीन एंड इट इज़ अ फैट। तो फैट जो है वो उसमें 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल रहते हैं और एक ग्लिसरॉल रहता है, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं हम। तो ये है फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में जनरल पॉइंट्स। उसके बाद आगे देखते हैं, अब टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ये 2 टाइप के जनरली होते हैं, सिंपल फैट्स एंड ऑयल्स एंड मिक्स्ड फैट्स एंड ऑयल्स। अब जैसे कि आपको बताया गया कि ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तो उसमें एक ग्लिसरॉल था और 3 फैटी एसिड्स थे। तो व्हेन the 3 fatty acids of triglycerides are same, it is called as simple fats or oils। तो जो 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हो रहे थे एक ग्लिसरॉल के साथ, अगर तीनों के तीनों फैटी एसिड अगर सेम रहेंगे तो उसमें जब ट्राइग्लिसराइड बनेगा उस ट्राइग्लिसराइड को सिंपल ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। एंड व्हेन द 3 फैटी एसिड्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉट सेम, मतलब वो अलग अलग रहेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको ये मिक्स्ड फैट्स या ऑयल्स बोला जाएगा। तो 2 टाइप के फैट्स या ऑयल्स हो गए, एक हो गया आपका सिंपल और दूसरा हो गया मिक्स्ड। सिंपल में जो ट्राइग्लिसराइड्स होगा उसमें जो मीन्स जो फैटी एसिड्स होंगे वो सभी तीनों के तीनों सेम होंगे, और मिक्स्ड फैट्स या ऑयल्स जो होंगे उसमें ये जो 3 फैटी एसिड हैं वो तीनों के तीनों सेम नहीं रहेंगे, उसमें कोई ना कोई एक अलग हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों अलग हो या फिर 2 अलग हों। तो इस तरीके से ये सिंपल और मिक्स्ड फैट्स या ऑयल्स होते हैं, 2 टाइप के ये होते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे नेचुरल फैट्स आर मेनली मिक्स्ड ग्लिसराइड्स।
ये मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जो नेचुरल फैट्स होते हैं वो जनरली मिक्स टाइप के होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फैट्स एज दे डू नॉट हैव फ्री एसिड और बेस। तो वो जो होते हैं वो उनको न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं क्योंकि उनके पास फ्री एसिड और बेस नहीं रहता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये पिग फैट हो गया, बीफ हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारे आपके मिक्स टाइप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ये फैट्स और ऑयल्स तो अभी कॉमन पढ़ रहे थे हम लोग। अब ये फैट्स और ऑयल्स जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे फैट्स एंड ऑयल्स अभी तक जो भी पढ़ा उसमें यही पता चला कि ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स ही हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स जो भी बन रहे हैं वो फैटी एसिड, 3 मोल ऑफ फैटी एसिड और 1 मोल आपका ग्लिसरॉल, इसको कंबाइन करके जो भी बन रहा है वो फैट हो रहा है और ऑयल हो रहा है। अब ये कौन सा फैट है कौन सा ऑयल है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अब देखते हैं। सो फैट्स जो होता है वो जनरली वो सॉलिड होता है या फिर सेमी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो जो फैट्स होंगे वो या तो सॉलिड होंगे या तो सेमी सॉलिड होंगे। वहीं आपका जो ऑयल होगा वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। तो ये एक डिफरेंस हो गया फिज़िकल स्टेट का। मतलब जो फैट्स होगा वो या तो सॉलिड होगा या फिर सेमी सॉलिड होगा और जो लिक्विड होंगे वो जो ऑयल्स होंगे वो आपका लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद एक और डिफरेंस क्या है, देन फैट्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जैसे कि आपको बताया गया है कि ये जो फैट्स या ऑयल्स जो हैं वो तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो उसमें फैटी एसिड तो कंबाइन होगा ग्लिसरॉल के साथ तो ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। तो जो फैटी एसिड पोर्शन होता है तो उसमें जो फैट्स है, फैट्स में जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड पोर्शन रहते हैं और ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये ओलिक एसिड अगर ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होके अगर ये एस्टर बनाएगा तो वो ऑयल कहलाएगा। उसी तरह स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ये अगर आपको ग्लिसरॉल के साथ अगर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं तो वो फैट्स कहलाएंगे। ठीक है। और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि जो फैट्स हैं दे मेल्ट एट हाई टेम्परेचर वेयर एज ऑयल्स मेल्ट एट लो टेम्परेचर। जो ऑयल्स हैं वो लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं और जो फैट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होते हैं, तभी तो वो सॉलिड है ना। फैट जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, तो वो जब हाई टेम्परेचर होगा तभी जाके मेल्ट होगा। और जो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, मतलब वो उसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो गया है या फिर उससे कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो गया है। तो वही ये डिफरेंस है। उसके बाद और डिफरेंस क्या है, जो फैट्स होते हैं दे आर जनरली एनिमल फैट्स, दे आर कॉल्ड एनिमल फैट्स, और जो ऑयल्स होते हैं वो जनरली वेजिटेबल फैट्स होते हैं। उसके बाद और क्या डिफरेंस है, जो फैट्स होंगे दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। तो फैट्स में डबल बॉन्ड नहीं होगा वेयर एज ऑयल्स में डबल बॉन्ड होगा। तो ऑयल्स में डबल बॉन्ड है तभी तो ये अनसैचुरेटेड है और आपके फैट्स में डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये सैचुरेटेड कहलाता है। सो ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, जो फैट्स होता है दे आर मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू ऑयल्स। तो ये तो पहले से भी पता होगा आप लोगों को कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जो फैट्स हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं तो इसलिए दे आर मोर स्टेबल, वेयर एज जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड हैं इसलिए वो लेस स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू फैट्स। तो ये डिफरेंस हो गया ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में। उसके बाद आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये जो फैट्स और ऑयल्स जो हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसा किया जाता है, तो जैसे कि पहले सिंपल फैट्स के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे सिंपल फैट्स जो होता है उसमें क्या करते हैं, द नेम इज़ गिवन बाय नेमिंग द एल्कोहल। एल्कोहल मतलब यहाँ पे ग्लिसरॉल हो गया। नेमिंग द एल्कोहल
और इट्स रेडिकल दैट इज ग्लिसराइल, ग्लिसरॉल बोल दो या फिर ग्लिसराइल बोल दो, एंड नेमिंग द एसिड। तो पहले जो ग्लिसरॉल वाला पोर्शन है, अल्कोहल वाला पोर्शन है, उसको नाम दो, और फिर जो एसिड वाला पोर्शन है उसको नाम दे दो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल में ये तो हो गया आपका ग्लिसरॉल वाला पोर्शन। उसके बाद यहाँ पे C3H7, तो ये ब्यूटारिक एसिड है। अब ये 3 ब्यूटारिक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले नाम दिया आपने ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोल दिया, उसके बाद एसिड वाला पोर्शन तो ब्यूटायरेट, और कितने हैं? तो 3 हैं, तो ट्राई ब्यूटायरेट, या तो इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल ट्राई ब्यूटायरेट, या फिर ट्राई ब्यूटायरीन भी बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट, क्योंकि स्टीयरिक एसिड पोर्शन यहाँ पर एसिड वाला है। तो पहले ग्लिसरॉल वाला पोर्शन आपको नेमिंग में बोलना है, और उसके बाद एसिड वाला पोर्शन बोलना है। तो नाम क्या हो गया इसका? ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट, और यहाँ पे नाम हो गया ग्लिसरॉल ट्राई ब्यूटायरेट। तो इस तरीके से नेमिंग किया जाता है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल फैट्स। अब उसी तरह मिक्स्ड फैट जब होगा, तो इन केस ऑफ मिक्स्ड फैट और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स, द पोजीशन एंड द नेम ऑफ एसिडिक ग्रुप्स आर गिवन एज 1, 2, 3 और अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा डैश। अब जैसे मिक्स्ड फैट में आपको क्या बताया गया था? मिक्स्ड फैट में यही बोला गया था कि जो 3 मोल होंगे फैटी एसिड के, वो तीनों के तीनों सेम नहीं रहते हैं यहाँ पर। अब तीनों के तीनों सेम नहीं है, सबको नाम देना है, तो कौन से पोजीशन पे है, तो आपको पोजीशन यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो या तो हम 1, 2, 3 हम पोजीशन बोल सकते हैं, या फिर अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा डैश बोल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है। अब यहाँ तो ये तो ग्लिसरॉल वाला पोर्शन हो गया। अब ये ग्लिसरॉल वाला पोर्शन तो ठीक है, उसके बाद यहाँ फैटी एसिड वाला पोर्शन है। अब फैटी एसिड वाला पोर्शन में देखिए फर्स्ट पोजीशन पे या फिर अल्फ़ा पोजीशन पे आपका स्टीयरिक एसिड है, बीटा पे पाल्मिटिक एसिड है, और अल्फ़ा डैश पे स्टीयरिक एसिड है। मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश पे स्टीयरिक एसिड है और बीटा पे पाल्मिटिक एसिड है। तो इसमें हम नाम क्या हो जाएगा इसका? बीटा पाल्मिटो देन अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश स्टीयरीन। इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन आपको बताना होगा। तो इस तरीके से नेमिंग किया जाएगा इन केस ऑफ मिक्स्ड फैट। तो मिक्स्ड फैट में आपको पोजीशन बताना पड़ेगा अलग अलग फैटी एसिड्स के, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का फैटी एसिड तो रहेगा नहीं, यहाँ पे एक से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। और अब जैसे इसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पी वाला पाल्मिटो पहले क्यों आया, डाइस्टीरेट बाद में क्यों आया, डाइस्टीरिन बाद में क्यों आया। तो एस जो है अल्फ़ाबेटिकली लेंगे, यहाँ पे पी पहले आ रहा है और एस बाद में आ रहा है, तो पी वाले को पहले, तो बीटा पाल्मिटो पहले हो गया, अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश डाइस्टीरिन आपको इस तरीके से दे सकते हैं। और एक चीज़ है कि सपोज़ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे स्टीयरिक एसिड जो है वो 2 पोजीशन पे है, इसलिए भी इसको बाद में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स के केस में। सिंपल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का फैटी एसिड है। मिक्स्ड वाले केस में आपको पोजीशन फैटी एसिड्स का बताना पड़ता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे फैट्स एंड ऑयल्स के, उसमें हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।